एक समय था जब पॉर्न का नाम लेने से लोग आपका कैरेक्टर जस्टिफाई कर देते थे। कोई पॉर्न देखता है ये एक्सेप्ट करने में भी उसे झिझक होती थी। पॉर्न का नाम ना लेकर उसे वो वाली वीडियो कहकर लोग उसके बारे में बात किया करते थे। लेकिन समय बदला, लोग बदले और धीरे धीरे सोशल मीडिया का ये दौर ही मिनी पॉर्न हब बन गया। एक समय था जब किसी का एमएमएस लीक हो जाता था तो वो एक बड़ी खबर बन जाती थी। लेकिन आज लोग अपने प्राइवेट मूवमेंट्स को खुद धड़ल्ले से इंस्टाग्राम पर शेयर कर रहे हैं। चाहे वो ब्रेकअप हो, पैचअप हो, रोमांस हो, तलाक हो, हमें सब कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है और पूरी दुनिया को बताना है। ऐसे लोगों का अटेंशन पाना है जिन्हें हम जानते भी नहीं। क्या सच में आज की जनरेशन चंद लाइक्स और फॉलोअर्स पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है? आज जब आप इंस्टाग्राम खोलते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? कोई कपड़े बदल रहा है, कोई कपड़े पहन रहा है, और इन सब को ये सो कॉल्ड इंस्टाग्रामर्स गेट रेडी विद मी कहते हैं। कितनी कमाल की बात है ना। हम अपने घरों की खिड़कियों में पर्दे लगवाते हैं ये सोचकर कि कहीं हमें कपड़े बदलते वक्त या हमारे प्राइवेट मोमेंट्स को कोई देख न ले, और अब हम अपने प्राइवेट मोमेंट्स को रिकॉर्ड करके खुद पूरी दुनिया के सामने पेश कर देते हैं। आपको मेरी बात सुनकर बेशक अजीब लग सकता है, लेकिन अगर मैं साफ शब्दों में आपको बताऊं तो आज का इंस्टाग्राम मिनी पॉर्न हब बनता जा रहा है, जहां आपको हर तरह के कंटेंट मिलते हैं। इस बात को समझना और समझाना दोनों ही बेहद मुश्किल है, क्योंकि कोई भी दूसरा आदमी मुझसे ये सवाल कर सकता है कि आज के टाइम पे हर किसी को फेमस होना है, जिसके जो मन में आए वो करे, आपको क्या परेशानी है? और शायद मेरे पास इसका जवाब भी नहीं होगा। लेकिन बात यहाँ सिर्फ मेरे परेशानी की नहीं है, ये देश की डेवलपमेंट और आने वाली जनरेशन के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। इंस्टाग्राम पहले कैसा था? इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पर आप अपने दोस्तों से कनेक्ट कर सकें, अपनी तस्वीरें शेयर कर सकें, शाम को कहीं बाहर निकलकर सनसेट की खूबसूरत सी तस्वीर शेयर कर सकें। लेकिन अब तो जैसे इंस्टाग्राम कोई फेमस होने का मंच बन चुका है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंस्टाग्राम अपने पहले की तुलना में कितना और क्यों बदल गया है, और फेम के लिए लोग किस तरह अपनी हदें पार कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस इंस्टाग्राम को यूज करने में आप अपने दिन के कई घंटे बर्बाद कर देते हैं, आपको अंदाजा भी है वो कितना खतरनाक हो सकता है? मार्क जकरबर्ग को तो आप सभी जानते होंगे। कुछ समय पहले उन्हें यूएस की कोर्ट में बुलाया गया था। दरअसल एक हफ्ते के अंदर 14 से 15 साल की बच्चियों की न्यूड तस्वीरें शेयर होने के कई मामले दर्ज हुए। इस मामले में बच्चियों के पेरेंट्स ने केस फाइल किया। उनसे साफ तौर पर सवाल किया गया कि इन सब का जिम्मेदार कौन है और इस घटना के लिए माफी कौन मांगेगा। आप सभी तो जानते ही होंगे, आए दिनों ऐसी तमाम फोटोज और वीडियोस वायरल होती रहती हैं। जरा सोचिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे ऐप्स के पास आपके फोन का पूरा एक्सेस होता है। उन्हें आपके लाइफ के एक एक मिनट की जानकारी होती है। आप क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उन्हें सब पता होता है। और आप लोगों को ये बहुत सेफ लगता है या बहुत ही मामूली बात लगती है कि किसी तीसरे इंसान को आपकी लाइफ के एक एक मिनट के बारे में जानकारी है? खैर, इस पर हम बाद में डिटेलिंग में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इंस्टाग्राम के मिनी पॉर्न हब बनने के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इंस्टाग्राम पर फेमस होने के लिए लोग कंटेंट के नाम पर क्या कुछ बना रहे हैं। ऑनलाइन कपड़े पहनना, ऑनलाइन कपड़े बदलना, नहाते हुए वीडियो बनाना, जिम और फिटनेस के नाम पर न्यूडिटी दिखाना, रोमांस के नाम पर न्यूडिटी, माँ बेटे का अश्लील कंटेंट, ब्रेस्ट फीडिंग के नाम पर न्यूडिटी, जानवरों के साथ गंदी हरकतें करना, छोटे बच्चों के बीच प्यार मोहब्बत। और इस लिस्ट में अब बात करते हैं सोफिया अंसारी की। ये है सोफिया अंसारी। ये टिकटॉक के समय में डांस की वीडियो और लिपसिंग किया करती थी। तब इनके पास उतने फॉलोअर्स नहीं थे, इसलिए इन्हें लगा कि भेड़ चाल में चलते हुए अपनी पहचान बनाना जरा मुश्किल है। तो इन्होंने एक अलग रास्ता चुना, न्यूडिटी का। इन्होंने अपने फैशन और आर्ट का ऐसा प्रदर्शन किया कि जिसके बारे में इंस्टाग्राम यूजर्स ने कभी सोचा ही नहीं होगा। और ये हैं हेमश्री भद्रा और सन्नति मित्रा। ये दोनों कोलकाता से हैं। 2024 के दुर्गा पूजा पंडाल की एक तस्वीर खूब वायरल हुई थी। उन तस्वीरों में ये तीनों सहेलियां अर्धनग्न कपड़े पहनकर दुर्गा पूजा पंडाल में माता रानी के सामने खड़ी हुई थी। अगर मैं इनके पहनावे की बात करूँ तो तस्वीर आपके सामने है। फॉरेन कल्चर अपनाने वाले लोग भी ये समझते हैं कि हिंदू देवी देवताओं के पूजा स्थल पर जाते समय किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। हाँ, मुझे कहने में शर्म तो आ रही है, लेकिन कहना पड़ेगा कि ये हमारी भारतीय महिलाएं हैं। लेकिन मेरा यकीन माने, ये तस्वीरें तो कुछ भी नहीं है। ये जो हेमश्री जी हैं, ये अपने भाई के साथ ऐसे वीडियोस बनाती हैं, बीच सड़क पर खड़ी होकर ऐसे कंटेंट बनाती हैं जिससे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दरअसल इनका एक ग्रुप है, तो ये सारे मिलकर एक साथ गंदगी मचाते हैं। अब देखिए, इनकी दोस्त हैं सन्नति मित्रा, जो इंटरनेशनल मेंस डे मनाने के लिए तौलिया पहनकर सड़कों पे उतर आई। तो ये था इनका थोड़ा अनोखा तरीका मर्दों की अटेंशन पाने का। अब मैं इन्हें भी कितना ही दोष दूं, इन्हें अच्छे से पता है कि मार्केट में क्या बिकेगा। खरीदने वाले लोग तो आप ही हैं। वो बनाते इसीलिए हैं क्योंकि आप लोग देखते हैं। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चौंकिए मत, ये दोनों माँ बेटे हैं। कोई भी इनकी वीडियो पहली बार देखता है तो उसे लगता है कि ये दोनों बहुत ही रोमांटिक कपल। अब सगे माँ बेटे हैं तो जाहिर है उम्र में फर्क तो होगा ही। इन्हीं की तरह एक और माँ बेटे हैं जिन्होंने इनको भी पीछे छोड़ दिया। अब देखिए, ये आंटी इन दिनों खूब वायरल हो रही हैं। पहले तो मुझे लगा कि शायद इन्होंने थोड़ा लेट कर दिया, अपनी उम्र का ख्याल नहीं किया, लेकिन देखिए
वो समझ गई लोगों को क्या चाहिए, वायरल हो गई, हर तरफ छाई हुई हैं, इनकी वीडियो के मीम्स बन रहे हैं, इनकी वीडियो बड़ी बड़ी जगहों पे यूज की जा रही हैं। अब यहाँ देखिए, ब्राइडल मेकअप के नाम पर लोगों की मार्केटिंग कितनी चिंदी और घटिया हो गई है, आप खुद देखिए। क्रिंज कंटेंट वालों की तो इंस्टाग्राम पर भरमार है, उनमें से तो किसी एक के बारे में बात भी नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के लिए आप पुनीत सुपरस्टार को ले लीजिए। अगर मैं इन सबको भी इग्नोर कर दूं तो मैं ये आखिरी वाला पॉइंट मैं इग्नोर नहीं कर पाती। 10 से 12 साल के बच्चे कपल बन जाते हैं, रोमांस, ब्रेकअप, पैचअप, पार्टी, गिफ्ट, जलन, वो सब करते हैं जो नॉर्मल आजकल के कपल करते हैं, वो सब उन बच्चों को करते हुए दिखाया जाता है। और इनका जिम्मेदार कौन है? उनके पेरेंट्स ही करवा रहे हैं ये सब। अगर आप अपने बच्चों का खर्चा नहीं उठा सकते और इस तरह से चिन्नी काम करवा के अपने बच्चों से अपना खर्चा निकलवाना है, तो आपको उन्हें पैदा ही नहीं करना चाहिए था। क्या करेंगे ये बच्चे अपने जीवन में? और ये लड़की, इनको देखिए, मतलब लोगों को लगता है कि मैं अच्छे बेकार तो एक तरफ, जितने ही ज्यादा विचित्र कंटेंट बना देंगे उतने ही नजर में आ जाएंगे। तो ये विचित्रता ही तो है। ये लड़की कुत्ते का दूध पी रही है। अब ये अटेंशन, फॉलोअर्स, लाइक्स पाने के लिए क्या कर रही है ये आपके सामने है। मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ। लोग और किस हद तक गिरने वाले हैं ये सोच कर भी मुझे डर लगता है। तो ये है हमारे देश में इंस्टाग्राम का कंटेंट। इंस्टाग्राम के सभी कंटेंट में आपको शायद 1 या 2% वीडियोस गलती से पढ़ाई लिखाई या नॉलेज से रिलेटेड मिलेंगी। और ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन 1 हो या 1 लाख हो, साबित सिर्फ ये होता है कि ये सब कुछ हमारे देश की तरक्की और इमेज को धुंधला कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये एग्जाम्पल्स हमारे देश के बच्चों और युवाओं पर गलत असर नहीं डालते हैं? सलाउद्दीन जो 12वीं सदी में मुस्लिम मिलिट्री लीडर थे, उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी देश को बिना युद्ध के हराना चाहते हैं तो उनके देश के युवाओं में न्यूडिटी फैला दो और धीरे धीरे करके उस देश का पतन निश्चित है। और आज इंडिया में यही सब हो रहा है, क्योंकि बच्चे यही सब देख रहे हैं। और इसी से जुड़ी एक और थ्योरी है जिसे हम सोशल लर्निंग थ्योरी कहते हैं। जैसे जब हम किसी को पैर हिलाते हुए देखते हैं तो हमारे पैर अपने आप हिलने लगते हैं। उसी तरह अगर कोई क्रिंज या अश्लील कंटेंट बनाकर फेमस हो रहा है तो दूसरे लोग उसे देखकर इंस्पायर होते ही है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पे मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें 14 से 15 साल का बच्चा पुनीत सुपरस्टार जैसी हरकत कर रहा था। तो क्या आप और हम चाहेंगे कि हमारा बच्चा पुनीत सुपरस्टार जैसी हरकत करे और अपना समय बर्बाद करे? अगर हम अभी नहीं रुके ना तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी आने वाली जनरेशन भी ऐसी ही हरकत करेगी। क्या पता वो स्कूल से घर आते वक्त कीचड़ में लौट कर वीडियो बनाने लगे, नाली में खाना गिराकर खाने लग जाए और इन्हीं लोगों की तरह क्रिंज या अश्लील हरकतें करने लगे। क्योंकि अगर आप नोटिस करें तो किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पे या पढ़ाई लिखाई वाली वीडियो पर उतने व्यूज नहीं आते हैं जितने इन तरह के क्रिंज वीडियो पे या अश्लील वीडियो पर आते हैं। लेकिन अगर हम बीते हुए कुछ सालों पर नजर डालते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इन सब की शुरुआत कैसे हुई। तो आपको बता दूं 2017 में टिकटॉक का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक सहित चाइना के 58 ऐप्स को बैन कर दिया। अब टिकटॉक बैन होने से उन टिकटॉकर्स की कमर टूट गई जिन लोगों की इससे रोजी रोटी चलती थी। लेकिन फिर बीच में इंस्टाग्राम आ गया। उसने कहा क्रिएटर्स तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए रील निकाल रहे हैं। उसके बाद सभी नए पुराने टिकटॉकर्स रील की तरफ शिफ्ट हो गए। बहरहाल रील के साथ और भी कई सारे ऐप्स आए थे जो आए चले गए, पता नहीं चला, कुछ अभी भी हैं कुछ नहीं है। लेकिन रील को लेकर जो पागलपन बढ़ा वो शायद टिकटॉक पर भी देखने को नहीं मिला था। नतीजा आपके सामने है। हजारों लाखों लोगों को फेमस होने का केवल यही एक रास्ता दिखाई देता है, या तो क्रिंज कंटेंट बनाना या अश्लीलता फैलाना। नाम तो इतने ज्यादा है कि अगर सबको बताने बैठूंगी तो घंटों लंबी वीडियो बन जाएगी। लेकिन ये मुद्दा यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि ये देश के विकास और गौरव की बात है। अगर आप फर्क देखना ही चाहते हैं तो आप कभी चाइना का टिकटॉक देखिएगा। उनके टिकटॉक में हमेशा उनके कल्चर, नेचर, टेक्नोलॉजी, नॉलेज की वीडियो दिखाई जाती है। और हमारे यहाँ का कंटेंट तो आपने देख ही लिया है। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं चाइना को सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन जो चीजें तारीफ के काबिल है उन पर बात करनी पड़ेगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी 16 साल से कम उम्र के लोगों को सोशल मीडिया यूज करने पर पाबंदी है। और अब 1 जनवरी से फ्लोरिडा में भी यही सेम नियम बनने वाला है। वहाँ पर भी 14 साल से कम उम्र के लोगों को सोशल मीडिया यूज करने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया में भी ऐसा कोई नियम आना चाहिए? ये बहुत चिंताजनक विषय है। हाँ, लेकिन खुलकर कोई इस पर बात नहीं कर रहा है। लेकिन जरा सोचिए आप आने वाली जनरेशन को क्या दे रहे हैं। क्रिएटिविटी के नाम पर अश्लीलता, और बात सिर्फ अश्लीलता की है भी नहीं। लोग अजीबोगरीब हरकतें करके नजर में आना चाहते हैं और हम और आप ऐसा होने देते हैं। कभी सोचा है आपने कि आने वाली जनरेशन पर इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि आज जो आपको कूल और मजेदार लग रहा है ना, वो एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन जब किसी चीज की हदें पार होने लगती हैं तब वो बर्बादी का कारण बनती है। ये एक तरह का ट्रैप है जिसमें भारत के ज्यादातर युवा फंसे हुए हैं। जाते जाते सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूँ कि जरा सोचिए, आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा है, आपने उससे पूछा कि तुम्हें क्या बनना है, और वो आपसे कहता है कि मुझे बड़ा होकर इंस्टाग्राम पर क्रिंज वीडियो बनाना है, पुनीत सुपरस्टार जैसा बनना है, या फिर कोई अश्लील वीडियो बनाना है, सोफिया अंसारी जैसा बनना है। तो ये सुनकर आपको कैसा लगेगा? जो आपने अभी फील किया है यही सोचकर हमें और आपको इस चीज के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर यकीन नहीं होता है तो अभी अपना इंस्टाग्राम खोलिए
और अपनी फॉलोइंग लिस्ट चेक करिए और देखिए आपने किन किन लोगों का मनोबल बढ़ाया है जो इस तरह के कंटेंट बनाते हैं। तो अगर आपको मेरी बात सही लगी हो और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।